हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आ रही थी, मैं बिजी था इसलिए वीडियो नहीं डाल पा रहा था, लेकिन अब वीडियो कंटिन्यू आएगी। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का टॉप चैप्टर है एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या होता है कि पहले से कुछ पार्टनर्स होते हैं। मान लीजिए ए बी, ये पहले से दो पार्टनर है, फर्म को चला रहे हैं, ठीक है। इनकी कुछ रेशियो होगी जो इन्होंने पहले से डिसाइड कर रखी होगी। मान लीजिए 3:2 मान लीजिए, ठीक है। ये इनकी रेशियो है। अब क्या होता है कि इसमें एक सी है जो इंटरेस्टेड है इनकी फर्म में पार्टनर बनने के लिए, तो इसका भी कुछ शेयर देना पड़ेगा। जो अब ये एडमिट होगा, ये सी एडमिट होगा फर्म में, तो इसको भी कुछ शेयर देना पड़ेगा। ए और बी को इसको देना पड़ेगा अपने अपने शेयर में से, ठीक है। तो इसका न्यू शेयर, तो बेसिकली क्या होता है कि इसमें न्यू शेयर निकालना पड़ता है और सेक्रीफाइसिंग शेयर। न्यू शेयर इसलिए कि जब सी आता है तो बाकी तीनों का न्यू शेयर क्या हुआ, और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है। देखो, ए भी कर सकता है, बी भी कर सकता है, या दोनों कर सकते हैं, क्योंकि अपने अपने शेयर में से ही तो इसको हिस्सा देंगे। क्योंकि अभी मान लीजिए, सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, मान लीजिए फर्म 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कर रही है, तो ये 1 लाख तो ये दोनों बांट रहे होंगे। लेकिन जब सी आ जाएगा तो फिर इस 1 लाख से तीन तीन हिस्से होंगे ना। तो मतलब ये अपना शेयर का हिस्सा भी, ये दोनों अपने शेयर का हिस्सा भी दे रहे हैं ना इसको। तो इसीलिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो, कुछ सेक्रीफाइस कर रहे होंगे। तो इसमें न्यू रेशियो निकालना पड़ता है और सेक्रीफाइस रेशियो। तो ये बेसिक है इस चैप्टर का, और इसी टॉपिक के, इसी कॉन्सेप्ट पे ये पूरा चैप्टर इर्द गिर्द घूमता रहेगा। तो आपको ये टॉपिक आराम से देखना है, ध्यान से देखना है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ कंप्लीट हो जाएगी आपकी, तो एडमिशन ऑफ पार्टनर का पूरा चैप्टर आपका समझ आ जाएगा। तो चलिए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो जो न्यू रेशियो सेक्रीफाइस रेशियो निकालने का जो तरीके होते हैं ना, वो 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिए हैं। तो जो केस वन होता है, क्वेश्चन 4 तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। जो केस वन होगा ना, इसमें ऐसे पूछा होगा कि ए और बी दो पार्टनर हैं, ठीक है। इनका शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो ये है 3:2। अब सी एडमिट होता है 1/5 शेयर के लिए। मतलब अब सी का शेयर 1/5 है। तो न्यू रेशियो अब क्या होगी, ए और बी को भी मिला के। इसकी तो सी की जो 1/5 है, लेकिन अब ए और बी की भी कुछ नई रेशियो होगी, पुरानी पे तो चलेंगे नहीं, क्योंकि 1/5 इन्होंने अपने अपने हिस्से में से दिया होगा। लेकिन क्या होता है कि केस वन में क्वेश्चन में मेंशन नहीं रहता कि सी को जो 1/5 शेयर दिया है वो किसने दिया, ए ने दिया या बी ने दिया या दोनों ने दिया। ये मेंशन नहीं होता है। तो इसमें क्या करते हैं, ठीक है, इसमें हम करते हैं, जब भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं हो, समझ नहीं आ रहा हो कि जो न्यू पार्टनर है उसका शेयर किसने दिया, इन दोनों में से किसने दिया या दोनों ने दिया, जब समझ नहीं आता है तो हम एज्यूम कर देते हैं। यहाँ करते हैं लेट टोटल शेयर बी 1। हम टोटल शेयर को 1 मान लेते हैं हमेशा, जब भी कुछ समझ नहीं आए कि सी का शेयर किसने दिया है, सी को किसने दिया है शेयर, तो एज्यूम कर लेते हैं कि लेट टोटल शेयर बी 1। तो रिमाइनिंग शेयर कितना होगा, टोटल इतना है और 1/5 इसको दे दिया, तो रिमाइनिंग कितना बचा, रिमाइनिंग शेयर, देखो टोटल शेयर 1 था और 1/5 तो हमने सी को दे दिया, तो कितना बचा, ये बचा 4, 4/5, ठीक है, रिमाइनिंग बचा। अब जो ये रिमाइनिंग बचा है, क्योंकि 1/5 तो इसका है ही पहले से, अब जो ये रिमाइनिंग बचा यही तो ए और बी का होगा, यही तो ए और बी का होगा। तो हम इसको रेशियो में कर देते हैं। जब तक हम रेशियो में नहीं, इस टाइप में नहीं करेंगे, तब तक वो रेशियो नहीं कहलाता, ठीक है। तो ए का क्या रेशियो होगा, एज रेशियो, या शेयर लिख लेते हैं, एज शेयर। अब देखो ए का पहले शेयर कितना था, 3/5, 3/3 + 2, ठीक है, 3/5 था। फिर अब कितना, 4/5, तो ये हो गया 25/12, ठीक है। अब 20 का शेयर कितना है, 20 शेयर, इसका कितना था, 2/5, 2 / 5 इंटू रिमाइनिंग ये 4/5, तो ये भी 25 और ये हो गया 8, ठीक है। अब ये जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा, देखो यहाँ 25 है, यहाँ 25 है, लेकिन यहाँ सी का कितना है, सी का 5 है,
1/5। जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तब तक वो रेशियो में नहीं कहलाता। तो यहाँ सी शेयर 1/5 है, इंटू में कर देंगे इसकी इतना इक्वल आ जाए तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5/5। तो देखो ये 25 5। ठीक है। अब देखो डिनोमिनेटर तीनों का सेम हो गया तो रेशियो क्या बन रही है 12:8:5। ठीक है। ये इनका ए बी और सी, ये हो गया न्यू रेशियो। ठीक है। ये तो हो गया केस 1। जब भी समझ नहीं आए कि सी को शेयर किसने दिया है, ए ने दिया है, बी ने दिया है या दोनों ने दिया है, ये मेंशन नहीं होता। यहाँ मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता, नोट मेंशन। जब भी मेंशन नहीं होता तो हम लेट कर लेते हैं, लेट टोटल शेयर बी 1। अब इसमें से इसका शेयर माइनस कर देते हैं तो इसका टोटल में से सी का शेयर माइनस कर दिया तो अब बचा कितना 4/5। मतलब इन दोनों का, सी का तो अलग कर दिया तो 4/5 इन दोनों का ही तो होगा। तो इसको हम रेशियो में कर देते हैं, सिंपल है। अब केस 2 समझते हैं। केस 2 देख लेते हैं। केस 2 में क्या होता है कि इसके ना कीवर्ड होता है, क्वेश्चन में कीवर्ड होता है। कीवर्ड में हमेशा ध्यान रखना, कीवर्ड में क्या होता है टेक, गिव, टेक्स, गिव्स या एक्वायर। टेक्स, गिव्स, एक्वायर, ये 3 वर्ड आपको दिखेंगे, या टेक दिखेगा, गिव दिखेगा, एक्वायर, और इसके साथ फ्रॉम लगा होगा, है ना, इसके साथ फ्रॉम लगा होगा। तो ये हम समझ जाना कि केस 2 है। इसमें क्या होता है डायरेक्ट माइनस होता है। डायरेक्ट माइनस होता है। ठीक है। डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। तो फिर से एक केस समझ लेते हैं। ए और बी पार्टनर हैं, वही वाला। ए बी पार्टनर है 3:2 के शेयर। ठीक है। अब सी एडमिट होता है। सी एडमिट होता है कितने के लिए 1/6 शेयर। अब इसमें बोल रखा है क्वेश्चन में ऐसे बोला होगा कि सी एडमिट फॉर, सॉरी सॉरी, ऐसे नहीं बोला होगा, सी एडमिट सी टेक 1/6 शेयर फ्रॉम ए। ठीक है। या तो ऐसे बोला होगा, या बोला होगा सी एक्वायर 1/6 शेयर फ्रॉम ए और बी, या दोनों से, जो जिससे भी लिया होगा, ए से या बी से या दोनों से। ठीक है। अब यहाँ लिखा होगा या तो ए या बी या दोनों। ठीक है। या दोनों या ए या बी गिव्स 1/6 शेयर टू सी। ये 3 चीजें आपको लिखी हुई मिलेगी। ठीक है। सी ने 1/6 शेयर लिया ए से या बी से भी हो सकता है, या बी से या दोनों से, या सी एक्वायर 1/6 शेयर फ्रॉम ए और बी या दोनों से, या ए और बी या दोनों। ठीक है। गिव्स मतलब ये दोनों देते हैं 1/6 शेयर टू सी। समझ गए ना। तो इसमें क्या होता है डायरेक्ट माइनस हो जाता है, डायरेक्ट माइनस। तो चलिए यहाँ क्वेश्चन मैं करता हूँ, वही केस हम समझ लेते हैं। ए और बी है दोनों का
वही सेम 3:2 का रेशियो है। सी एडमिट हुआ 416 शेयर, टेक फ्रॉम ए। 16 शेयर तो ए से लिया, एंड 1/5 शेयर टेक फ्रॉम बी। ठीक है, ए बी के रेशियो ये है। सी एडमिट होता है 1/6 शेयर टेक फ्रॉम ए एंड 1/5 शेयर टेक फ्रॉम बी। ए से इतना लिया, बी से इतना लिया, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट माइनस कर देंगे इनकी रेशियो में से। ए शेयर, देखो ए का शेयर कितना, 3/5। 3/5 डायरेक्ट माइनस करेंगे कितना, 1/6। 1/6 दे रहा है, क्योंकि ए 1/6 दे रहा है तो उसके रेशियो में से 1/6 माइनस करेंगे। तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा 30। बी का शेयर कितना, 2/5 माइनस 1/5, क्योंकि 1/5 दे रहा है, बी 1/5 दे रहा है। तो क्या होगा, कॉमन हो गया, 2 माइनस 1, 1/5। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, 6/30। अब देखो, ए ने कितना दिया, 1/6 दिया, और बी ने कितना दिया, 1/5। तो यही, ये दोनों को मिला करके सी का वो बनेगा ना शेयर। तो सी शेयर कितना होगा, 1/5 प्लस 1/6, यही तो होगा। तो इसमें भी एलसीएम आ जाएगा, तो ए बी सी कितना, 13/6/11। डायरेक्ट माइनस कर देते हैं हम। मैं फिर से समझाता हूँ, ए और बी का इतना था 3/2। ठीक है, सी एडमिट हुआ 1/6 शेयर के लिए, जो ए देता है 1/6 शेयर और बी देता है 1/5 शेयर, है ना। यहाँ कीवर्ड हमेशा ध्यान रखना, गिव्स टेक्स एक्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में गिवन होगा अगर ये कीवर्ड, तो समझ जाना केस 2 बन रहा है, डायरेक्ट माइनस हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम माइनस कर देंगे, क्योंकि देखो ए का शेयर कितना था, 3/5 था, उसमें से माइनस कर देंगे 1/6 ए में से। बी में से 2/5 था, माइनस कर देंगे 1/5। ठीक है, ये बचेगा। डिनोमिनेटर हमेशा ध्यान रखना सेम कर देना मल्टीप्लाई करके। ठीक है, डिनोमिनेटर यहाँ 30 है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 5 6 30, है ना। डिनोमिनेटर सेम कर दिया। और सी का शेयर कैसे निकलेगा इसमें, देखो 1/6 तो ए ने दिया और 1/5 दो बी ने दिया। तो जो ए ने दिया और बी ने दिया वही तो इसका टोटल होगा, इन दोनों का टोटल करेंगे वही तो सी का होगा। तो मैंने यहाँ 1/5 1/6 कर दिया, तो यहाँ पे इसका 11/30 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया 13/6/11, सिंपल। अब जो थर्ड है, केस 3 है। केस 3 में देखो क्या होता है कि इसमें हमें न्यू रेशियो भी दी गई होती है, ओल्ड रेशियो भी दी गई होती है, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ती है। ठीक है, मतलब हमें इसमें न्यू रेशियो नहीं निकालनी। अब तक तो हम दोनों केस में क्या करते आए हैं, न्यू रेशियो निकाल लेते।
तीनों का न्यू रेशियो निकाले, इसमें भी न्यू रेशियो निकाले। अब इसमें क्या होता है कि न्यू रेशियो तो गिवन होगी, हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो बतानी होगी। तो देखिए क्या होता है कि ए बी दोनों पार्टनर थे, इनका शेयरिंग रेशियो था, मान लीजिए 2/4 था। सी एडमिट होता है, सी एडमिट होता है, ठीक है। तो इनका न्यू रेशियो क्या हो जाता है, सी एडमिट होने के बाद न्यू रेशियो हो जाता है इनका ए बी और सी का 1:3:5, मान लीजिए ये हो गया न्यू रेशियो, ये हो गया। अब हमें बताना है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला मैंने पहले भी आपको बता रखा है, अब भी बता दे रहा हूँ। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो देखो ए का क्या होगा, ए का ओल्ड रेशियो कितना है 2/6 माइनस न्यू रेशियो कितना है 1/9। एलसीएम ले लेंगे 18, 6 माइनस 2, 4/18। बी का क्या होगा, बी का होगा 4/6 माइनस 3/9। इसका होगा 6/18। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल के आ गया 4/6, 4:6। ठीक है, इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ती है। अब हम शुरू करते हैं केस नंबर 4। केस नंबर 4 में देखो क्या होता है स्टूडेंट्स, केस नंबर 4 में ना कीवर्ड इसमें भी देखते हैं। केस नंबर 2 में मैंने बताया था गिव्स टेक्स एक्वायर, उसके साथ लगेगा फ्रॉम। तो जहाँ भी टेक्स गिव्स एक्वायर लगता है वहाँ डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। अब इसमें केस नंबर 4 में क्या क्वेश्चन में कीवर्ड होगा ऑफिशियर। ऑफिशियर है कीवर्ड होगा। जब भी ऑफिशियर आप देख जाओ तो उसमें क्या होता है, केस नंबर 2 में डायरेक्ट माइनस करते थे, लेकिन इसमें क्या होगा, पहले तो मल्टीप्लाई होगा फिर माइनस होगा, पहले मल्टीप्लाई फिर माइनस। और जो हम ये मल्टीप्लाई करते हैं उससे हमारा सेक्रीफाइस रेशियो निकल जाता है, जो मल्टीप्लाई करेंगे ना उससे ही सेक्रीफाइस रेशियो निकल जाता है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, ए और बी पार्टनर हैं 3:5 के लिए, सी ज्वाइन हो जाता है, ठीक है। ए गिव्स 1/4 ऑफिशियर टू सी, बी गिव्स 1/5 ऑफिशियर टू सी। देखो एक कीवर्ड लगा, क्वेश्चन में बोला होगा। तो क्या करेंगे, इसमें पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर माइनस करते हैं। तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे कि पहले मैंने बताया था जो मल्टीप्लाई करते हैं उससे हमारा सेक्रीफाइस रेशियो निकल जाता है। तो यहाँ पे ए सेक्रीफाइस निकलेगा, तो 3/8 है इसका रेशियो, 3/8 इंटू ए का कितना दिया 1/4। तो नीचे के नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जा 32, 3। उसके बाद 20 सेक्रीफाइस कितना है 5/8 इंटू 1/5। डिनोमिनेटर दोनों का सेम कर देंगे। सेम करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं,
इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 160 और ये हो जाएगा 15, और इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 160 20। तो जो सेक्रीफाइस रेशियो निकल के आई वो निकल के आई 15:20। ठीक है। उसके बाद सी का शेयर कितना है? सी का शेयर देखो कितना होगा, 1/4 और 1/5। 1/4 प्लस 1/5, क्योंकि जो ए ने दिया और जो बी ने दिया उसका टोटल ही तो होगा। तो यहाँ एलसीएम ले लिया 20, 4 5 20, 5 प्लस 5 4, ये हो गया 9/20। इसी तरह अब ए का शेयर, अब देखो माइनस करेंगे ए का शेयर। देखो 3/8 तो इतना था शेयर, पहले 3/5 था, माइनस कर देंगे सेक्रीफाइस शेयर, कितना 15, ये हो जाएगा 160। अब 20, 45/6। अब बी का कितना होगा शेयर? बी का शेयर है 5/8 माइनस 20/160। एलसीएम ले लिया, 160 आया, 100 माइनस 20, तो ये हो गया 80 माइनस 160। अब सी को भी डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 160 और 9 8 72। तो न्यू रेशियो जो निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 45:80:72। ये न्यू रेशियो निकल के आ गई। ये न्यू रेशियो हो गई, और सेक्रीफाइजिंग रेशियो मैंने यहाँ बता दिया था, ये सेक्रीफाइजिंग रेशियो। ठीक है, क्लास बहुत इजी थी। अगर कोई भी डाउट हो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं 100% रिप्लाई दूंगा। और आपकी जो भी बुक है, टीएस ग्रेवाल की बुक है या डीके गोयल की है, आप उसमें से अब जो क्वेश्चन कर सकते हैं इस टॉपिक का। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।